हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इसरो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो कि 2021 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 थे। तो अभी इस वीडियो में मैं इनिशियली 40 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा एंड रिमेनिंग क्वेश्चन इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सेक्रिन इज़ स्वीटर देन सुक्रोस वाई। तो सेक्रिन जो है वो सुक्रोस से कितना ज़्यादा स्वीट है? तो ये अराउंड 500 टाइम्स स्वीट रहता है सेक्रिन सुक्रोस से। अब सुक्रोस के साथ स्वीटनेस के लिए कंपैरिजन और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का किया जाता है, जिसमें मैं पहले बात करूं लैक्टोस की। तो लैक्टोस जो है वो 16 टाइम्स स्वीट रहता है सुक्रोस से। देन बात करूँ डेक्सट्रोस की, तो जो हमारा डेक्सट्रोस होता है वो अराउंड 74 टाइम्स स्वीट रहता है। देन हमारा फ्रक्टोस आता है, तो जो हमारा फ्रक्टोस होता है वो फ्रक्टोस 173 टाइम्स स्वीट रहता है। देन मैनिटोल जो है वो मैनिटोल हमारा 174 टाइम्स स्वीट रहता है। एंड एक आता है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम जो कि हमारा 200 टाइम्स स्वीट रहता है। देन सेक्रिन जो है वो हमारा 500 टाइम्स स्वीट रहता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ U100 इंसुलिन शुड बी यूज टू ऑब्टेन 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की 40 यूनिट ऑब्टेन करने के लिए U100 इंसुलिन के कितने मिलीलीटर्स रिक्वायर्ड रहते हैं? तो ये रिक्वायर्ड रहते हैं, इसकी कंसंट्रेशन 0.4 ml रिक्वायर्ड रहता है हमें U100 इंसुलिन 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन को ऑब्टेन करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉफ़ी सीड कैफीन इज़ प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ। तो कॉफ़ी में जो हमारा कैफीन है वो क्लोरोजेनिक एसिड के सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब इसी के ऊपर जो कैफ़ीन है, हमारा कैफ़ीन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके केमिकल नेम को लेके। तो इसका केमिकल नेम या फिर IUPAC नेम हम बोले तो वो होता है 137 ट्राई मिथाइल प्यूरिन 26 डाइओन। तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं जो कि 1 पोजीशन पे रहते हैं, और 2 ऑन ग्रुप होते हैं, दैट इज़ 2 कीटोन ग्रुप होते हैं डबल बॉन्ड O। तो वो 2 एंड 6 पोजीशन पे रहते हैं। तो जो मेन है वो 1, 3 एंड 7 पोजीशन इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज। तो जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं उनको अल्सर जाता है, तो वो क्या क्या कॉज कर देते हैं या उनके क्या मेनली साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं? तो वो हमारे डायरिया कोज करते हैं, अबॉर्शन भी कोज कर सकते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग। तो ये तीनों ही इफ़ेक्ट जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के यूज़ पे होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज़ अ थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स इज़। तो इसमें हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मींस एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में बताना है, जो कि थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव है। तो इसमें सबसे पहले बात करूं रेपाग्लिनाइड की। तो जो हमारा रेपाग्लिनाइड है वो हमारा मैग्लीटिनाइड डेरिवेटिव है। देन बात करूं ग्लिपिजाइड की, तो जो हमारा ग्लिपिजाइड है वो एक सल्फोनिल यूरिया है, सल्फोनिल यूरिया, वो भी सेकंड जनरेशन का सल्फोनिल यूरिया है। देन जो हमारा पियोग्लिटाजोन है वो एक थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव है। एंड जो हमारा ग्लिमीप्राइड है वो भी हमारा सल्फोनिल यूरिया है सेकंड जनरेशन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पियोग्लिटाजोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
BCG वैक्सीन इज़, तो BCG वैक्सीन हमारी किस टाइप की वैक्सीन रहती है? तो BCG वैक्सीन जो है वो हमारी लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है। इसके साथ में बात करूं किल्ड वैक्सीन्स की, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन की, तो उसमें हमारी कोलेरा, टाइफॉइड एंड वूपिंग कफ ये सारी जो हैं वो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स में आती हैं। देन किल्ड वायरल वैक्सीन की बात करूं तो किल्ड वायरल वैक्सीन में हमारी पोलियोमाइसिटिस, इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज़ ये सारी जो हैं किल्ड वायरल वैक्सीन्स में आती हैं। देन लाइव वायरल वैक्सीन्स की बात करूं तो उसमें हमारी स्मॉल पॉक्स, रूबेला, मीजल्स, येलो फीवर, तो ये सारी हमारी लाइव वायरल वैक्सीन्स में आती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो हमारा सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ रिसिप्ट गिवन बाय अ सेलर टू अ बायर हु हैज़ रिटर्न गुड्स which can be offset against future purchases। ठीक है, तो एक रिसिप्ट जो कि सेलर जो है वो वायर को देता है जिसने गुड्स को रिटर्न किया है, हु हैज़ रिटर्न गुड्स, तो जो कि हमारे फ्यूचर परचेजेस के लिए ऑफसेट रहती हैं। तो इस टर्म इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। देन बात करूं इनवॉइस की, तो इनवॉइस में हमारी जो है वो एक ऑफिशियल पेपर होता है इनवॉइस हमारा, जो कि हमें ये शो करता है कि हमें कितने पेमेंट जो है वो देनी है। लाइक जैसे मैंने कहीं से कोई सामान ख़रीदा और वो पेमेंट मेरी अभी पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग पेमेंट के लिए मेरे को एक इनवॉइस आएगा जो कि मुझे ये बताएगा कि आपकी इतनी पेमेंट जो है वो अभी पेंडिंग है, आपको सेलर को देनी है, तो वो हमारा इनवॉइस में आ जाता है। देन डेबिट नोट की बात करूँ तो डेबिट नोट में जो है वो एक डॉक्यूमेंट इशू होता है सेलर के द्वारा वायर को। जो सेलर है वो वायर को एक डॉक्यूमेंट इशू करता है उसको नोटिफाई करने के लिए कि उसके पास से जो है वो इतना अमाउंट जो है वो डेबिट हो गया है, तो वो हमारा डेबिट। लाइक जैसे हम बैंकिंग में ऑनलाइन कोई पेमेंट करेंगे तो उसमें हमें एक मैसेज आता है कि आपका इतना अमाउंट कट गया है, डेबिट हो गया है, तो वो हमारा डेबिट नोट में आ जाता है। और अगर कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है तो वो क्रेडिट नोट में आ जाएगा। और अगर कोई बिल हमारा पेंडिंग है तो उस पेंडिंग बिल के लिए नोटिफिकेशन आएगी कि आपका इतना अमाउंट का जो बिल है वो अभी पेंडिंग है, तो वो हमारा इनवॉइस में आ जाएगा। देन बिल तो सिंपल है कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की, उसकी पेमेंट की, तो उसके रिगार्डिंग आपको बिल मिलेगा कि आपने ये चीज़ें परचेज़ की हैं और इसके रिगार्डिंग आपका इतना बिल, इतना अमाउंट बनता है, तो वो हमारा बिल आ जाता है। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तो इनमें से कौन सा एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें बात करूं अरिथ्रोमाइसिन की, तो अरिथ्रोमाइसिन हमारा एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। देन हमारा स्पाइरामाइसिन भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है एंड एजिथ्रोमाइसिन भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। लेकिन वेंकोमाइसिन हमारा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएंटैलिस से प्रोड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन, तो मॉर्फिन इनमें से किस ड्रग में प्रेजेंट रहती है? ठीक है, तो जो हमारा मॉर्फिन है वो हमारा पापावर सोमनीफेरा में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो हमारा एट्रोपिन वेलाडोना है, एट्रोपा वेलाडोना, उसमें मेनली एट्रोपिन एंड एल हायोसाइमिन प्रेजेंट होता है। देन बात करूँ रिसिनस कॉम्युनिस की, तो रिसिनस कॉम्युनिस में हमारा रिसिनोलिक एसिड एंड सेवरल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। देन सोलेनम निग्रम आता है। सोलेनम निग्रम में हमारा पिनोरेजिनोल एंड बीटा सीटोस्ट्रोल
ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्लेविंग ऑफ डाई बाथ इज फॉर। तो एम्प्यूल्स की ऑटो किसके लिए की जाती है? ठीक है, तो ये हमारी लीक टेस्ट के लिए की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन बात करूँ क्लैरिटी टेस्ट की, तो जो हमारा क्लैरिटी टेस्ट है वो किसी भी सैंपल में पर्टिकुलेट मैटर को चेक करने के लिए क्लैरिटी टेस्ट किया जाता है। देन हमारा जो पायरोजन टेस्टिंग है, पायरोजन टेस्टिंग हम की प्रेजेंस चेक करने के लिए पेरेंटल प्रेपरेशन में पायरोजन की प्रेजेंस और अब्सेंस को चेक करने के लिए पायरोजन टेस्टिंग करते हैं। देन हमारा आता है स्टरलिटी टेस्टिंग। तो स्टरलिटी टेस्टिंग जो है वो भी हम वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस या एब्सेंस को चेक करने के लिए बायोलॉजिकल पेरेंटल्स में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स वाई। तो जो हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो कैंसर सेल्स को कैसे किल करते हैं? ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू कैंसर सेल्स को किल करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। अब बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ के फॉर्मूला के ऊपर। तो इसमें जो हमारा टी हाफ रहता है वो हमारा 0.693 डिवाइडेड बाई के रहता है। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ इक्वेशन रहती है, जिसमें जो हमारा के है वो रेट कांस्टेंट रहता है एंड टी हाफ लाइफ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय। तो डोपामाइन किसकी हेल्प से डिग्रेड होता है? तो डोपामाइन हमारा मायो ए इनहिबिटर एंड मायो वी इनहिबिटर इन दोनों से ही डिग्रेड हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो टिंडलाइजेशन एक हमारा हम बोल सकते हैं स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं, हमें इन कंडीशन में से चेक करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा टिंडलाइजेशन के लिए वो रहता है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग। इसमें हीटिंग से स्टरलाइजेशन की जाती है बिना प्रेशर के, विदाउट प्रेशर फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए विदाउट प्रेशर स्टरलाइजेशन की जाती है हीटिंग की हेल्प से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो साइक्लोप्लेजिया कॉज करेगा जब भी उसको टॉपिकली आई पे यूज़ किया जाएगा? तो जो हमारा इसमें एट्रोपिन है, एट्रोपिन हमारा साइक्लोप्लेजिया कॉज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ। तो कैप्टोप्रिल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो ये अपना एक्शन कैसे देता है? तो ये हमारा एंजियोटेंसिन जो हमारा 1 होता है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो ये उस स्टेप को इनहिबिट करके अपना इफेक्ट शो करता है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज। तो जो हमारे मास स्पेक्ट्रम है उसमें जो लार्जेस्ट पीक होती है उसे बेस पीक कहते हैं। ऑप्शन डी बेस पीक हमारी लार्जेस्ट पीक होती है मास स्पेक्ट्रम में। देन बात करूँ पेरेंट पीक की, तो पेरेंट पीक हमारी एम प्लस मॉलिकुलर आयन पीक होती है प्योर कंपाउंड में, जिसे हम मॉलिकुलर आयन पीक भी कहते हैं। देन जो हमारी डॉटर पीक होती है, तो डॉटर पीक हम उसे कहते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोडक्ट जो होता है हमारे रिएक्शन का, पेरेंट आयन का, जो भी हमारा जैसे पेरेंट आयन है उसका जो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोडक्ट बनेगा, तो वो उसकी वजह से जो पीक हमारी आएगी वो हमारी डॉटर आयन पीक या फिर डॉटर पीक होएगी। देन हमारा रहता है मेटास्टेबल पीक।
तो मेटास्टेबल पीक जो है वो उस आयन से बनेगी जो कि हमारे सोर्स रीजन और मैग्नेटिक एनालाइजर की डीकम्पोजिशन की वजह से आयन आएगा। उस आयन की वजह से जो हमारी पीक आएगी वो हमारी मेटास्टेबल पीक रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केलर-किलियानी टेस्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो केलर-किलियानी टेस्ट हमारा डिजिटलिस के लिए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन बात करूँ सेना की, तो सेना की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, ठीक है, बॉर्न ट्रैगर टेस्ट जो है वो होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये हमारा फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमेरेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो माइक्रोमेरेटिक्स किसकी स्टडी के लिए टर्म यूज़ की जाती है? तो ये स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी के लिए टर्म जो यूज़ की जाती है उसे माइक्रोमेरेटिक्स कहते हैं। इसमें हम पाउडर के बारे में, या पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ या फंडामेंटल एंड डिराइव प्रॉपर्टीज़ जो भी होती हैं वो सारी इसमें पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी हाफ लाइफ्स इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट 90% ऑफ अ ड्रग। तो ड्रग का 90% हिस्से को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर्ड रहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। हाफ लाइफ में जो हमारा ड्रग है वह अराउंड 90% डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जो हमारी फर्स्ट हाफ लाइफ रहेगी उसमें ड्रग 50% डिग्रेड हो जाएगा। देन जो 50% बच गया हमारा, उसका 50% ये 25% आ गया, ठीक है। फिर जो हमारा रिमेनिंग 25% है, एक और हाफ लाइफ आएगी, तो उसमें हमें 25 का 12.5 और डिग्रेड हो जाएगा। देन 12.5 का जब फोर्थ हाफ लाइफ होगी तो उसमें 6.25 जो है वो और डिग्रेड हो जाएगा। तो इसका जो सम जो रहेगा वो अराउंड 80 वो 90 के करीब रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a patient with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency if treated with Dapsone will develop। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, अगर उसको डेप्सोन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो उसमें कौन से कंडीशन हमें देखने को मिलेगी? तो इसमें हमें हेमोलाइटिक अनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रियोनम इज़ अ। तो एस्ट्रियोनम किस टाइप का ड्रग है? तो ये हमारा एक मोनोबेक्टम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट्स रेफर्स टू। तो डॉट्स जो है वो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए एक ट्रीटमेंट होती है जिसे कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट इज। तो ऐसा ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो कि सबलिंगुअली यूज़ किया जाता है वो हमारा रहता है आइसोसोरवाइड डाइनाइट्रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोक्सेन इज मेनली सिंथेसाइज बाय। तो जो हमारा थ्रोम्बोक्सेन है वो मेनली सिंथेसाइज होता है प्लेटलेट से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू। तो जो हमारा वर्स्टर प्रोसेस है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो हमारा यूज़ होता है टैबलेट को कोट करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेजेस आर कॉल्ड एज। तो इमल्शंस जिसमें 2 से ज़्यादा फेजेस होते हैं उसे हम कहते हैं मल्टीपल इमल्शन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू एक्शन ऑन। तो जो हमारा हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है क्लोनिडिन का वो किस रिसेप्टर पे एक्ट करने की वजह से होता है। तो ये जब भी हमारा क्लोनिडिन एक्ट करेगा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे तो हमारा हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो है वो शो होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो हमारा एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस है वो कौन सा है। वो हमारा रहता है क्रिस्टलाइन इंसुलिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ। तो ब्लैक पेपर जो कि ड्राइड अनराइप फ्रूट से ऑब्टेन होती है तो उसका बॉटेनिकल नेम क्या है प्लांट का। तो उसका बॉटेनिकल नेम है पाइपर निग्रम। ठीक है, इसकी फैमिली की बात करूं तो इसकी फैमिली होती है पाइपरेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलेमिन इज ड्यू टू। तो कैलेमिन का रेडिश ब्राउन कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड की वजह से कैलेमिन का रेडिश ब्राउन कलर रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड ऑफ। तो जो हमारी डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं वो पॉलीप्रोपाइलिन से बनी होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन। तो इनमें से कौन सा एक फिजिकल सनस्क्रीन है। तो जो हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड है वो एक फिजिकल सनस्क्रीन की तरह यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सील कोटिंग इज अप्लाइड। तो सील कोटिंग किसके लिए अप्लाई की जाती है, सील कोटिंग अप्लाई करने का यूज़ क्या है। तो सील कोटिंग अप्लाई करने का जो मेन यूज़ है वो है कि जो हमारी टैबलेट कोर होती है उसमें मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कोटिंग में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सब कोटिंग के लिए पूछा जाता है सब कोटिंग किसके लिए की जाती है। तो सब कोटिंग हमारी टैबलेट साइज़ को बिल्ड करने के लिए जो कि हमारे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एंड एजेस को राउंड करने के लिए हमारी सब कोटिंग की जाती है। देन एक क्वेश्चन सिरप कोटिंग के ऊपर आता है कि सिरप कोटिंग किस लिए की जाती है। तो जो हमारी सिरप कोटिंग है वो जो भी हमारी इम्परफेक्शंस होती हैं टैबलेट सरफेस के ऊपर अगर कोई इम्परफेक्शन आई है तो उसको कवर करने के लिए या उसको फिल करने के लिए हमारी सिरप कोटिंग की जाती है एंड साथ साथ में एक डिज़ायर्ड कलर देने के लिए भी टैबलेट को सिरप कोटिंग की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच विटामिन कंटेन स्टीरोइडल स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा विटामिन स्टीरोइडल स्ट्रक्चर का है। तो जो हमारा विटामिन डी रहता है उसका स्टीरोइडल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो और विटामिन डी जो है उसकी जो एक्टिव फॉर्म रहती है वो होती है कैल्सीट्राइयोल जिसका केमिकल नेम है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3। अगर बात करूं विटामिन ई की तो विटामिन ई को टोकोफिरोल कहते हैं। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल होता है एंड विटामिन सी जो है वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड इज। तो एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ब्लड का क्या है।
तो ये है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलैक्सिंग फैक्टर है ब्लड का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटी एमेटिक एजेंट। तो हमारा 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो कि एंटी एमेटिक एजेंट की तरह यूज़ होता है वो कौन सा है, तो वो है हमारा ओंडासेट्रोन। ओंडासेट्रोन एक 5-HT3 एंटागोनिस्ट है जो कि एंटी इमेटिक एजेंट की तरह यूज़ होता है एंड पेप्टिक अल्सर में भी ये यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड हाइपरग्लाइसेमिया। तो इनमें से सारे जो हैं वो हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करते हैं, एक को छोड़ के, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो जो नहीं करता है वो हमारा हो रहता है मिग्लिटोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरोविक एसिड इज कॉल्ड। तो ग्लूकोज से पायरू बनना उसको क्या कहा जाता है, तो वो हमारा आता है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमारा ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। देन बात करूं ग्लूकोजेनेसिस की, तो ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें हमारा ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड बन रहा था, ग्लूकोजेनेसिस में हो रही है जो कि एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ग्लूकोजेनेसिस कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ग्लूकोजेनेसिस। देन बात करूँ ग्लाइकोजेनोलाइसिस की, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में जो हमारा ग्लाइकोजन होता है उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लाइकोजन में। देन बात करूँ TCA साइकिल की, तो जो हमारी TCA साइकिल है उसको हम क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसके जो मेन प्रोडक्ट रहते हैं ये एक चेन की फॉर्म में चलती है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट हमारे जो हैं वो बनते जाते हैं आगे यूटिलाइज होने के लिए हमारे सिस्टम में। तो इसमें जो इसके हैं वो हैं, इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, एक FADH2 का एंड एक ATP की फॉर्मेशन इसमें होती है। तो इस वीडियो में मैंने इनिशियल 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके रिमेनिंग 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।